I rise to move for leave to introduce the Waqf Amendment Bill 2024. दुश्मन है मुसलमानों के, उसका सबूत ये बिल है। इससे हम मजहब में दखलंदाजी कर रहे हैं। हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे, दुकानदार विरोध करता हूँ। तमाम बहस मुबाहिसों के बीच लोकसभा में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पेश कर दिया गया, जो सभी पार्टियों से चर्चा के लिए जेपीसी में भेजा जाएगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है कि मौजूदा वक्फ कानून में वो कोई भी बदलाव मंजूर नहीं करेगा। गौरतलब है कि ये बिल वक्फ संपत्तियों को रेगुलेट करने में सरकार को बड़ा अधिकार देने लाया जा रहा है। क्या कुछ बदलाव इस संशोधन बिल में किए गए हैं और क्यों हो रहा है इसका विरोध, आइए जानते हैं। लेकिन उससे पहले एक नजर वक्फ की जमीनों पर। देश में वक्फ के पास 3.5 लाख संपत्तियां हैं। इन संपत्तियों पर 32,000 केस चल रहे हैं। सेना और रेलवे के बाद सबसे ज्यादा जमीन वक्फ के पास है। वक्फ के पास 9.4 लाख एकड़ जमीन है। नए बिल के मुताबिक इन जमीनों का सत्यापन होगा। आइए अब जानते हैं नए बिल में क्या कुछ प्रस्ताव रखे गए हैं जिनका विरोध हो रहा है। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन के लिए है। बिल में संशोधन के जरिए राज्यों में वक्फ बोर्डों की संरचना को बदला जाएगा। केंद्र नियामक ढांचे में बदलाव के लिए संशोधन ला रही है सरकार। बिल में राज्य स्तर पर वक्फ बोर्डों में एक गैर मुस्लिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी रखने का प्रस्ताव है। 2 गैर मुस्लिम सदस्यों को बोर्ड में शामिल करने का प्रस्ताव है। कलेक्टर को यह अधिकार रहेगा कि कोई संपत्ति वक्फ की है या सरकारी जमीन है। वक्फ के रूप में पहचानी गई, घोषित की गई या किसी भी सरकारी संपत्ति को वक्फ की संपत्ति नहीं माना जाएगा। वर्तमान में अधिनियम 1995 के तहत इस तरह के फैसले वक्फ ट्रिब्यूनल द्वारा किए जाते हैं। प्रस्तावित विधेयक में कलेक्टर को यह अधिकार होगा कि संपत्ति सरकारी है या वक्फ की है। कलेक्टर की रिपोर्ट के बगैर किसी जमीन को वक्फ की संपत्ति नहीं माना जाएगा। सरकार के फैसले के बगैर किसी संपत्ति पर वक्फ का नियंत्रण नहीं हो सकेगा। प्रस्तावित विधेयक केंद्र को वक्फ के ऑडिट की शक्ति भी प्रदान करता है। आपको बताते चलें कि इस्लामी कानून में वक्फ के रूप में किसी भी संपत्ति का निर्धारण मौखिक रूप से बड़े पैमाने पर किया जाता रहा है और प्रस्तावित बिल के मुताबिक बगैर वैध वक्फनामे किसी भी वक्फ संपत्ति को संदिग्ध रूप में देखा जाएगा। बहरहाल और क्या कुछ नए प्रावधान बिल में किए गए हैं, ये भी जानते हैं। केंद्रीय वक्फ परिषद के गठन में 3 सांसदों को शामिल करने का अधिकार होगा, जिनमें 2 लोकसभा से और 1 राज्यसभा सांसद शामिल किया जाएगा। इन सांसदों के मुस्लिम होने की अनिवार्यता नहीं होगी, जो मूल अधिनियम में अनिवार्य थी। नए विधेयक में बोहरा और आगा खानियों के लिए अलग बोर्ड की स्थापना का प्रावधान है। कुल मिलाकर देखा जाए तो वक्फ संपत्तियों को लेकर लाए जा रहे नए विधेयक पर विरोध के स्वर ज्यादा मुखर हैं। नए बिल को लेकर कहा यह जा रहा है कि मुस्लिम समुदाय और हितधारकों से रायशुमारी के बगैर सरकार नया बिल ला रही है। कुछ का मानना है कि वक्फ के सुधार को निष्पक्ष विश्लेषण की आवश्यकता है। कुल जमा देखा जाए तो 2015 के बाद कोई बिल ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में भेजा गया है। आगे देखिए होता है क्या।